नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। हम 2 दिन से पेंटिंग स्टार्ट किया है। हमने पहले भी बोला, पहले बैकग्राउंड थोड़ा कवर किया था, फिर हमने अम्बेडकर भगत सिंह का पोर्ट्रेट लिया था। उसके बाद हमने कल गांधी जी, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों पोर्ट्रेट को हमने कवर किया है। और इस पोर्ट्रेट को हम ऐसा ही रखने वाले हैं, मोनोक्रोम कलर में। हमने जो रियलिस्टिक कलर यानी जो हमारी जो नेचुरल कलर स्कीम होती है, हम उसमें नहीं जाने वाले। हम मोनोक्रोम थीम में इस पेंटिंग को कवर करने वाले हैं आगे। और हम आगे अभी एक और पोर्ट्रेट लेने वाले हैं। उनका नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले यानी वो ऐसे महान व्यक्ति थे जो सबसे पहले इंडिया के लेडीज टीचर थे। सबसे पहले उन्होंने एक लड़कियों के लिए सबसे पहली स्कूल उन्होंने चालू की थी। और उनकी जो महान गाथा है वो बहुत 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 यानी 10% लोग भी नहीं होंगे शायद उनको मालूम होगा। सावित्रीबाई फुले का नाम भी उन्होंने कभी सुना होगा। मैंने भी पहले कभी नहीं सुना था सावित्रीबाई फुले यानी कौन। मेरे को भी कुछ इतना पता नहीं था सावित्रीबाई फुले है कौन। फिर मैंने सबसे पहले हमारे इंडिया के सबसे बड़े जो फिलोसोफर है आचार्य प्रशांत, उनके एक मैं यूट्यूब पे वीडियो सुन रहा था, उनके मुंह से मैंने पहली बार नाम सुना सावित्रीबाई फुले। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया है सावित्रीबाई फुले है कौन। तो उनके पीछे मेरे को मालूम पड़ा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले को भी मैं नहीं जाना ज्योतिबा फुले है कौन। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा जाना, फिर मुझे पता चला सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले वो दोनों एक उस टाइम पे 1800 के साल में यानी उस टाइम पे वो लोगों ने क्रांति लाई थी। 72 जो हमारा उसको क्या 72 बोलते हैं स्टडी, हमारे स्टडी उस टाइम में उन लोगों ने ऐसी स्त्री के लिए सबसे पहली स्कूल बनाई थी। और जो सावित्रीबाई फुले है वो हमारे इंडिया के सबसे पहले स्त्री में वो शिक्षिका बने, उसके पहले कोई था। और सावित्रीबाई फुले के उसके साथ उनकी एक और मित्र थी जिनका नाम है फातिमा शेख। वो भी उस टाइम पे वो दोनों शिक्षिका बनी। और उस टाइम से हमारा जो स्त्रियों का संघर्ष है पढ़ाई के लिए वो वहाँ से शुरू हुआ। और आज की जो अभी जो स्त्रियां पढ़ रही है, जो समाज में आगे बढ़ रही है, उनके पीछे सबसे बड़ा हाथ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख और हमारे डॉक्टर आम्बेडकर साहब। उन लोगों की कहीं ना कहीं बहुत साल पुरानी ये संघर्ष चल रही है। तभी अभी जो हम फ्रीडम की बात करें कि हमको इतनी फ्रीडम मिली है, इतनी जो स्त्रियां आज आगे बढ़ रही है, उनके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारा ये हिस्ट्री पूरी छुपी हुई है। मुझे इतना नहीं मालूम था, पर जैसे जैसे थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ ऐसे थोड़ा मुझे मालूम पड़ा कि इतना सब हिस्ट्री में पूरा खजाना छुपा हुआ है। हिस्ट्री में ऐसे हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उनको हम पहचानते नहीं, मैं खुद नहीं पहचानता था, पर थोड़ा थोड़ा भी मैं जानने लगा। पूरा इतिहास भरा पड़ा है हमारे फ्रीडम फाइटरों का। तो हम अभी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का दोनों का पोर्ट्रेट लेने वाले हैं। पोर्ट्रेट नहीं, मैं जब पेंटिंग करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, पर ये मुझे नहीं लगता ये पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट नहीं है। उस टाइम की जो हिस्ट्री है, उस टाइम उनको जो संघर्ष हुआ था समाज के बीच में, वो एक संघर्ष दिखाना है। ये गांधी जी है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, या हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभी ये पोर्ट्रेट नहीं, उन जो उन टाइम पे उन्होंने जो संघर्ष किया था समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने आगे ले जाने के लिए, तो उस टाइम का ये हिस्ट्री है, ना कि पोर्ट्रेट। आप देखोगे तो आमतौर इस पोर्ट्रेट को देख के आपको देखो हाँ एक गांधी जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, पर ये पोर्ट्रेट नहीं, इसके पीछे पूरी पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है। हम उनको देखना जानते हैं। आज भी हमारे देश में सबसे बड़ा स्टैचू है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वो ना कि जो हम जब भी देखने जाते हैं तो हम स्टैचू सिर्फ दिखते हैं, हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। वो स्टैचू नहीं, उनके पीछे जो पूरा संघर्ष था, उनकी जो जीवन गाथा थी, उनकी जो जीवन जीने का तरीका था वो, और उन्होंने इस टाइम पे जो संघर्ष किया, जो पढ़ाई की, वो पूरा इतिहास दिखाती है वो जो प्रतिमा होती है। पर सिर्फ हम जब भी प्रतिमा को देखते हैं तो उनको देखते हैं, ना कि वो प्रतिमा के पीछे जो प्रतीक छुपा हुआ है, जो मैसेज छुपा हुआ है। हाँ इस कोई भी हम देखते हैं, कोई भी यानी कोई भी स्टैचू देखते हैं तो हम उन नाम को पहचानते हैं कि हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल है, पर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके पीछे पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है। उन्होंने जो उन टाइम को संघर्ष किया वो हमें याद दिलाने के लिए, और आज हम जी रहे हैं तो हमको भी वो संघर्ष हो में हम भी वो जज्बा लाए, उनके लिए मूर्तियाँ होती है, स्टैचू होते हैं। पर वो हमको कभी भी नहीं दिखता, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं, हम वो खुद देखना ही नहीं चाहते। हाँ ऐसा होता है। ज़्यादातर लोग भगत सिंह भी बहुत करते, हाँ भगत सिंह ने ऐसा कर दिया था। मैं जब भी अपना व्हीकल लेके जाता हूँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ के पीछे भी मैं देखता हूँ कि भगत सिंह का पोर्ट्रेट लगा होता है। तो मैं वो गाड़ी चलाने वालों को नहीं जानता कि अंदर कौन बैठा है। इस भगत सिंह से उसका क्या लेना देना है, उसने क्या सोच के स्टिकर लगवाया था। पर मैं जब जाता हूँ ना तो ये जैसे जैसे मैं देखता जाता हूँ ना, तो बहुत सारी पब्लिक है भगत सिंह का नाम लेते हैं, पर मैं सोचता हूँ वो गाड़ी में बैठे हैं और इतना शरीर लेके घूमते हैं और भगत सिंह का पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो मैं सोचता हूँ भगत सिंह थे 22-23 साल की उम्र में, वो फांसी चढ़ गए थे देश के लिए, और आप अभी इतने साल जी आपने क्या किया अपने देश के लिए? आपने देश तो छोड़ा, आपने अपने खुद के लिए सबसे पहले क्या किया है? आपने कभी एक दो किताबें नहीं पढ़ी लाइफ में, आपने कभी कुछ देश का नहीं, हिस्ट्री नहीं पढ़ी। हम आप जो हिस्ट्री में इतना सब हो चुका है, आपने वो कभी नहीं जाना है। तो आप कैसे भगत सिंह का पोर्ट्रेट लगाया? आप भगत सिंह का पोर्ट्रेट या फोटो लगा के आप समाज को कहना क्या चाहते हो कि हाँ हम इसके जैसे हैं? उसका तो कोई मतलब नहीं ना। हम मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं सिर्फ आपको ही नहीं बता, मैं भी इसमें शामिल हूँ। जब हम कोई भी फ्रीडम फाइटर को देखते, कोई भी हो, बाबा साहेब आम्बेडकर लिख लो। जब बाबा साहेब आम्बेडकर की जो जीवन पूरा है, वो पूरा बचपन से लेके लास्ट उनका स्वास्थ्य तक पूरा संघर्ष से भरा हुआ चुका है। और उस संघर्ष को हमने कभी दिखा नहीं, कभी जाना नहीं। हम सिर्फ उस पहचान को पहचानते हैं कि हाँ बाबा साहेब आम्बेडकर है, और उनके पीछे जो उनकी जीवन में पूरा संघर्ष भरा हुआ था वो कभी भी नहीं दिखना। हम जब वो चीज़ें देखते हैं ना, तो अपने आप को भी एक चैलेंज होता है कि हाँ हम एक चैलेंज, हाँ इनकी ऐसी लाइफ थी, तो हम हमारे जीवन में भी एक चैलेंज आता है कि हाँ हम भी इस चैलेंज को महसूस करें। पर वो हम कभी महसूस ही करना नहीं जानते, ना करना चाहे, ना हमको कभी किसी ने ऐसा दिखाया है। उसीलिए हम वो सिर्फ फ़ोटो को देखते हैं, फ़ोटो के पीछे जो हिस्ट्री छुपी हुई होती है ना, वो हम कभी भी नहीं देख सकते हैं। बहुत सारा ऐसा फ्रीडम फाइटर का है जो बातचीत हम आगे आगे एक
पेंटिंग ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की पेंटिंग करते हैं, और उनकी लाइफ के बारे में कुछ हम आगे बात भी करेंगे। और इस पेंटिंग को नाम है घर, वो ज़्यादातर जो पेंटिंग होती है वो घर की आज की जो आज आधुनिक जीवन है उसकी हिसाब से एक पेंटिंग है ना, वो घर की सजावट के लिए हो चुका है। पर मैं अभी इस पेंटिंग को कहीं भी रखने जाऊँ ना तो यार ऐसे कौन पेंटिंग लगाएगा घर पे। पर ये पेंटिंग घर की सजावट के लिए नहीं है मेरा। मैंने बहुत सारी ऐसी पेंटिंग बनाई है जो घर की सजावट के लिए बनाई नहीं। मेरे खुद के जीवन में मैं इन फ्रीडम फाइटर को देखता हूँ तो मेरे चैलेंज होता है कि इन लोगों ने इतना सब इतनी कम उम्र में किया है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता है। मैं इनको जब भी देखा तो कुछ ना कुछ अपने मन में होता है, कुछ ना कुछ हिलता है। वो जो चीज़ है ना वो हमको देख के होनी चाहिए। और ना ही घर की सजावट के लिए है पेंटिंग, क्योंकि घर की सजावट के लिए आप ऐसी चीज़ें नहीं रखते। मुझे पता है घर की चीज़ों के लिए आपको नेचर या ऐसा कुछ होता है। आप आमतौर पर सभी लोग जो घर की सजावट के लिए नेचर को ज़्यादा चूज़ करते हैं। नेचर नहीं है, संघर्ष से पूरा भरा हुआ एक कैनवास है मेरा नहीं, इनका जो जीवन था वो मैं देखता हूँ कि इन लोगों ने जो संघर्ष किया है देश के लिए, वो मैं अपने कैनवास पे आगे ले जाना चाहता हूँ। और मैं खुद इन लोगों को देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसा होता है कि मैं अभी भी कुछ नहीं कर पाया हूँ। पर आमतौर से मैं अपनी पेंटिंग से माध्यम से मैं नए नए तरीके से नए पेंटिंग से समाज को एक नया मैसेज दूंगा। ना कि मैं सब वो घर की सजावट के लिए पेंटिंग नहीं बनाऊंगा। मैं आमतौर पर ऐसे पेंटिंग बनाऊंगा जो समाज को एक नया अच्छा सा मैसेज दे, समाज को एक नई दिशा पे ले जाए। और ये जो गुमशुदा कभी हम अटक जाते हैं, यानी ऐसा नहीं होता कि हमको आगे कुछ दिखता नहीं है, हमारी सोच अटक जाती है। हमारी सोच नहीं अटकती, यहाँ से हमको कुछ ना कुछ मन में कुछ होता है। कभी जो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने टाइम से मैं 3 दिन से बना रहा हूँ, 3 दिन से इनके करीब जा रहा हूँ। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा कि मैं भी एक इंडिया का सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर बन चुका हूँ, पर जैसे जैसे इनके करीब जाता हूँ ना तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम सबको इनको पढ़ना चाहिए। इनकी हिस्ट्री जो पूरी है वो हम खोल के देखना चाहिए, पूरे तरीके से हमको देखना चाहिए कि इन लोगों ने देश के लिए क्या किया है और हम अभी इस साल आज के दिन हम क्या कर रहे हैं। मैं भी एक यात्रा में जुड़ा हूँ, मैं भी कुछ करना था, पर अभी मैं बहुत सारी चीज़ों पे अटका हुआ, उनमें से मैं बहुत जल्द निकल जाऊंगा। बस फिर मैं एक नए रास्ते में पेंटिंग में आगे जाऊंगा और समाज के लिए तो एक नए पेंटिंग को या नए तरीके से मैं कुछ पेंट करूंगा जो समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। अभी की जो पब्लिक है उनको अपना आईना दिख सके। और मैं भी जब भी इन लोगों को जो हमारे फ्रीडम फाइटर इनको देखता हूँ तब भी मुझे अपना जो आईना है, आईने में अपना चेहरा दिखता है। कितने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, फिर भी मैंने कुछ अभी नहीं किया जो अच्छा हो। यानी मेरे बहुत सारा टाइम है मैंने वेस्ट कर दिया है, मुझे पता है। फिर भी मैंने अभी से स्टार्ट किया है। चलो अभी से जो भूतकाल बीत चुका है उसको मैं अभी नहीं इतना ध्यान देता, पर अभी मैंने वर्तमान में जो भी मेरा टाइम चल रहा है उस पे मैं इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। और एक नई जर्नी हम पेंटिंग के साथ एक फ्रीडम फाइटर हम, यानी नहीं ऐसा कि फ्रीडम फाइटर पे ही पेंटिंग बनाए, हम अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक पे पेंटिंग आगे बनाने वाले हैं जो हमको एक नई दिशा देंगे और एक नया
समाज में मैसेज देंगे। और जितना भी मेरा पेंटिंग होगा वो इसी थियरी पे आगे बढ़ेगा। चलो अब मैं ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का पोर्ट्रेट बनाता हूँ, फिर हम पोर्ट्रेट के साथ भी आगे आगे बात करते जाएंगे।